राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि। नवरात्रि की सरल पूजा विधि में हम जानेंगे कि बिना ज्वारे बोए, बिना कलश स्थापना किए हम नवरात्रि पूजा कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग घर से बाहर रहते हैं, जैसे कि जेंट्स लोग हैं, बच्चे हैं जो घर से बाहर हॉस्टल में रहते हैं, नवरात्रि पूजा करना चाहते हैं और ज्वारे बोना और कलश स्थापना करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जरूर से लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल रंग का या पीले रंग का या फिर जो भी वस्त्र आपके पास है वो वस्त्र बिछाकर हम थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास हो, उसको हम चौकी पर विराजमान करेंगे। उसके बाद हम एक लोटा लेंगे या फिर आप ग्लास ले सकते हैं। उस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और इसी स्वास्तिक को हम गणेश जी के रूप में विराजमान करेंगे। इनका गणेश जी के रूप में हम पूजन करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने गंगा जल और उसके बाद शुद्ध जल से इसको पूरा मैंने भर लिया है। उसके बाद इसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे, क्योंकि जो भी हम कलश बनाते हैं उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। इसमें सिर्फ हम एक चांदी का या फिर नॉर्मल सिक्का डालेंगे। जो भी सिक्का आपके पास है वो सिक्का डालें। इसके ऊपर एक प्लेट में हम चावल भरकर रख लेंगे। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से एक जल का लोटा जरूर से हम चौकी पर रखेंगे माता रानी के पास। ये लोटा पूरे 9 दिन तक यहीं पर रखा रहेगा। उसके बाद हम भाव स्वरूप शुद्धिकरण कर लेंगे। यहाँ पर मैं गणेश जी की अलग से स्थापना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो कलश पर हमने स्वस्तिक बनाया है उसी को ही हम गणेश के रूप में पूजन करेंगे। उन्हीं को हम तिलक करेंगे। तो थोड़े से चावल की ढेरी लगाकर मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद हम माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे। अगर चुनरी नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी ओढ़ा सकते हैं, उसको भी वस्त्र स्वरूप आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लाल रंग की चुनरी माता रानी को ओढ़ा दूंगी। गणेश जी के लिए हम जनेऊ रखेंगे। जो हमने कलश बनाया है उसके पास ही हम रख देंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हैं वो फूल समर्पित करें। एक फूल हम जल के लोटे के ऊपर रख देंगे। इस तरह से गणेश जी के लिए भी हम फूल रख देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। सबसे पहले हम माता रानी को रोली से तिलक करेंगे। जो हमने कलश लिया है उस पर स्वस्तिक बनाया है उसको भी हम तिलक करेंगे। दिए को तिलक करेंगे। माता रानी के शेर को तिलक करेंगे। उसके बाद हम तिलक पर अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। और ध्यान रहे, अक्षत हमारे टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बाजार से अगर आप पूजा की दुकान से साबुत चावल मांगेंगे पूजा के लिए तो आपको वो पूजा के लिए चावल अलग से दे देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में देखिए, नवरात्रि पूजा में पतासे का भोग लगाया जाता है। पतासा ना हो तो आप मिश्री या चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है, पंचमेवा है, तो उसका भोग जरूर से लगाएं। अगर नहीं है तो जो भी आपके पास भोग है उसका भोग लगाएं। ऋतु फल का भोग लगाएं। उसके बाद हम जल का भोग लगाएंगे। भोग हमारा तभी पूर्ण माना जाता है जब हम जल का भोग लगाते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर हम सभी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद देखिए, माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर से समर्पित करें। 16 श्रृंगार समर्पित ना कर सके तो 1 या 2 चीज जरूर से समर्पित करें। यहाँ पर मैंने सिंदूर और बिंदी समर्पित की है। उसके बाद धूप दिखाएंगे और दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा आपको एक दिन ही रखनी है, या फिर आप स्थापना के दिन रखें या फिर आप जिस दिन कन्या पूजन करेंगे उस दिन दक्षिणा रखें। और देखिए, नवरात्रि पूजा में हवन का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपके पास गाय के गोबर की करसी नहीं है तो आप सिर्फ कपूर जलाकर हवन कर सकते हैं। इसमें आप 2 लौंग के जोड़े, जो फूल वाली लौंग होती है, वो जरूर से समर्पित करें। इस तरह से छोटा सा हवन हो जाता है घर में। ये हवन आपको रोज सुबह करना है पूरे 9 दिन तक। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है इसी हवन में आप डाल दें। कहते हैं कि अग्नि द्वारा भोग सीधा देवी देवताओं को लगता है, तो इस तरह से हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सूक्ष्म हवन होता है। अगर आपके पास सामग्री है, आप मार्केट से सामग्री लेकर आए हैं, तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में फूल लेकर हम माता रानी की कथा सुनेंगे।
अगर आपके पास बुक है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो आप सिर्फ माता रानी के नाम का उच्चारण ही कर सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। जो दीपक हमने पूजा में जलाया है उसी से आप आरती कर लें। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से 2 बार वार लेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भोग प्रसाद हमने चौकी पर चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप पहले गाय को और फिर उसके बाद आप खुद ग्रहण कर लें इस प्रसाद को, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद है। इधर उधर इसको नहीं फेंकना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।